मेरी साड़ी। तुम मुझे देख के हंस क्यों रही हो? मेरा मजाक उड़ा रही हो? आई एम सो सॉरी, मेरा इंटेंशन वो नहीं है हंसने का। वो आपके साथ ये इंसिडेंस हुआ ना ऐसे, तो बस थोड़ी सी हंसी निकल गई। आई एम सॉरी। अरे आप ऐसी हालत में जा कहाँ रहे हो? एक्चुअली आज मेरा इंटरव्यू है और मेरे साथ ये इंसिडेंस हो गया। मैं साड़ी पहन के इसलिए आई थी ताकि ऑफिस में गुड इंप्रेशन बने, और इस जॉब की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। हाँ, मेरे साथ ये इंसिडेंस हो गया और मैं कपड़े लेने गई ना तो मैं लेट हो जाऊंगी और मेरा इंटरव्यू रह जाएगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। आप क्या करें? हाँ, एक आइडिया है। मेरे पास एक सूट है, शायद वो आपके काम आ जाए। आप उसे पहन लीजिए। अगर वो आपको आ गया तो शायद आपके नसीब का ही था। मैंने अपनी बहन के लिए लिया था। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। आज आपकी वजह से मैं इंटरव्यू पे टाइम पे पहुंच जाऊंगी। एक मिनट, फाइल पकड़िए। हाँ हाँ, बिल्कुल। अरे वाह, ये तो आपको आ गया बिल्कुल अच्छी तरीके से, और आप पे जच भी रहा है। और वैसे आप जॉब के लिए किधर जा रहे हो? आरपी फाउंडेशन। ओह वाह, मैं भी उसी साइड चल रही हूँ। चलो चलते हैं, मैं भी आपके साथ चल लेती हूँ। बिल्कुल। आपने मेरी मदद कर दी और आपकी वजह से ही मैं आज टाइम पे पहुंच पाऊंगी, वरना आज की डेट में कोई किसी की मदद नहीं करता। अरे कोई बात नहीं, मैंने तो इंसानियत के नाते आपकी मदद करी है और मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी मदद कर कर। सच बताऊँ तो दीदी, दीदी कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है दीदी। आप पे कुछ पैसे मुझे उधार दे दीजिए। एक्चुअली क्या ना, मैं अपना फ़ोन भी भूल गई हूँ, वरना मैं आपको पेटीएम कर देती। एंड आई प्रॉमिस कि मैं घर जाते आपके पैसे दे दूँगी। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिएगा। हाँ दीदी दे दो। आपको पता है मैं इधर भी कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी, कुछ भी नहीं मिला। कांटा चुभ जाएगा आपके पैरों में। आपकी चप्पलें कहाँ हैं? खाने के तो है नहीं, चप्पल कहाँ से लाऊं? बस एक सेकेंड। अरे आप क्यों चप्पल दे रहे हो उसे? आप खुद पहना रही हो। हाँ, दीदी आप कितनी अच्छी हो ना। आपको पता है मेरे पैरों में सारा दिन छाले पड़ जाते हैं, सारा दिन ऐसे नंगे पैर रोड पे चलना, इतनी धूप। और कई लोग तो धक्का मार मार के जाते हैं। अरे आपका डॉक्यूमेंट गिर गया। आप प्लीज़ आप मुझे पैसे दे दीजिए। एक्चुअल में ना, मैं ऑलरेडी सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करती हूँ। आजकल यूपीआई का ज़माना है, तो कैश मैं बहुत कम रखती हूँ, देखती हूँ, और वॉलेट भी नहीं रखती हूँ साथ कोई में। बात नहीं, आपके पास जो बस वही दे दीजिए। हाँ, ये मेरे पास कुछ 200 रुपीज़ पड़े हैं। सॉरी, मुझे हाँ, बहुत दे दो, अफसोस दे दो। हो रहा है कहने में कि मैं इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकती तुम्हारी। हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यही बहुत है, मैं 2 टाइम का तो खाना खा लूंगी इनसे। ध्यान रखना अपना। अरे तुमने अपनी चप्पल उसको क्यों दे दी और खुद पहना दिया? तुम्हें मतलब वो नहीं होता? लेकिन आजकल के लोगों को घिन आती है ऐसे गरीब लोगों से, और वो दया तो बहुत दूर की बात है, मदद तो दूर की बात है भाई। कैसी बातें करी जा रही हैं आप? वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो घिन आना तो बहुत ही बेकार चीज़ है ना। अगर मान के चलो मुझे ब्लड की ज़रूरत है, तो क्या उस टाइम में ये सोचूंगी कि कौन अमीर है कौन गरीब है जो मुझे अपना ब्लड दे रहा है? देखो, ये सोच बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन आजकल की मतलबी दुनिया में मैं समझ सकती हूँ आप क्या सोच रही हैं। और वैसे भी मेरे घर पे बहुत सारी सैंडल्स रखी हुई हैं, मुझसे ज़्यादा ज़रूरत उसे थी। उसके पैर में कितने छाले हो रहे थे, तो मैंने इसलिए उसे दे दी। कोई नहीं, इंटरव्यू के बाद मैं घर जाके और खरीदूंगी। तो पर आप इंटरव्यू में ऐसे नंगे पैर जाओगे, आपका सिलेक्शन होगा ऐसे? वो मेरे एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है, ना कि मेरी हुलिये पे। चलो, हाई विश आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारी सोच जानकर, और सच में। अबे ओए, तूने मेरे बॉयफ्रेंड को टक्कर कैसे मारी? सॉरी मैम, गलती से हो गया। सॉरी? अच्छा, तुम जैसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। लड़का देखा नहीं स्मार्ट, और लाइन मारना स्टार्ट, है ना? उन्हें फंसा के पैसे लूटना। बस कीजिए मैम, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। और सेकेंडली, तुम इधर आओ। क्या बार बार घुरे जा रही है? मतलब तुम जैसी लड़कियाँ लड़कों को बिगाड़ती है ना? देखिए मैम, मेरी कोई गलती नहीं। आप दोनों एक दूसरे में इतना खोए थे कि रोड पे कौन चल रहा है कौन नहीं, उनमें से आपको किसी का एहसास नहीं था। देख रहे हो, हमें अकड़ दिखा रही। मतलब 2 कौड़ी की लड़की हमें अकड़ दिखाएगी? एक तो गलती भी खुद कर रही है, उल्टा बोल रही है हमारी गलती है। देखिए ठीक है,
मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। अच्छा ऐसे माफ कर दूंगी मैं तुझे? तूने उसे टक्कर मारी है, उससे सॉरी बोल। आई एम रियली सॉरी भैया। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? गलती इन लोगों की है। मैम चुप रहो, आप उसको बढ़ावा मत दो। अरे मैडम आप चुप रहिए, गलती आप लोगों की, फिर भी आप सॉरी बोल रहे हो। ओए तू चुप कर, इसको बढ़ावा मत दे। मैं जानती हूँ तुम दोनों मिलके यही मैं जानती हूँ तुम दोनों मिलके ऐसे फ्रॉड करते हो ना लड़कों के साथ। देखिए मैम, मेरी गलती है, आप मुझ पे चिल्ला लीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। अच्छा मेरी गलती है? हाँ तभी तो तूने मेरे बॉयफ्रेंड को टक्कर मारी है। तू पहले फंसाती है लड़कों को, फिर ये लूटती होगी, है ना? बस कीजिए मैम, आपका बॉयफ्रेंड इस साइड चल रहा था तो टक्कर हो गई। ये इंसिडेंट था, जानबूझ के नहीं किया था मैंने। अच्छा इतनी बड़ी रोड है, तू उधर नहीं चल सकती है बिल्कुल साइड में? हम दोनों जा रहे हैं, तुझे नहीं दिखाई दे रहा मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ? अरे उनको नहीं दिखाई दे रहा क्या? वो देख के चल लेते। अच्छा मुझे तो दिखाई दे रहा था, पर तुम दोनों को दिखाई नहीं दे रहा कि तुम टक्कर मारते हुए चल रहे हो। अरे आपकी गलती है, और आपकी गर्लफ्रेंड बिना मतलब भड़क रही है फालतू में। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, बस टक्कर मार के चलना है तुमको। अरे आपकी गलती है सर, बिना मतलब मुझसे बहस मत करो वरना बेफालतू में। तू चुप कर, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम दोनों ना लड़की होने का फायदा मत उठाओ गलत। अरे बस करिए, आप लोग आपस में क्यों लड़े जा रहे हो? ठीक है मेरी गलती है, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगते हैं, बस बात का बतंगड़ मत बनाइए, इतनी बड़ी बात नहीं है। आप क्यों माफी मांग रहे हो? मैम, शादी- निकल यहाँ से, एक तो गलती करती है अकड़ दिखा रही है। कितने अजीब लोग हैं यार। एक सेकंड मैम। ये क्या वॉलेट? अरे अरे सर, अरे चेक करो, इसमें पैसे होंगे। उनको क्यों बुला रही हो तुम? किसी और की अमानत है और मेरा कोई हक नहीं बनता किसी और की अमानत को ऐसे देखना और चेक करना। किसी और की अमानत छोड़ो, तुम एक दो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स गिर गए, इसको डालो पहले फाइल्स में और लाओ फाइल मेरे को दे दो। आप एक काम करो, इस पर्स को चेक कर लो, इसमें जो भी पैसे है ना वो रख लो और उनको मत दो। वो वैसे भी कितने बदतमीज थे, देखा था उनको कदर है किसी चीज की, इंसान की कदर है। किस तरीके से आपसे बात करते हैं, बिना गलती के आपने सॉरी बोला उनको। आप एक काम करो, ये पर्स चेक करो पहले। मानती हूँ मैम, मुझे पैसों की नीड है, जॉब की नीड है, पर मैं अपनी नीड्स के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकती। और उनके खून पसीने की कमाई होगी, ऐसे तो मैं नहीं मार सकती ना। अरे खोल के देखो तो पैसे हैं भी या नहीं है उसमें। देखा कितने सारे पैसे, डॉक्यूमेंट्स भी हैं उनके। मुझे जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, मैम सुनिए, आपका वॉलेट। अच्छा मैंने सही पहचाना था ना, ये दोनों चोरियां भी करती हैं। देखा आपका पर्स निकाल लिया, इसका इरादा यही था कि आप साइड से निकलो और आपका पर्स निकाल ले। नहीं नहीं, एक्चुअली टक्कर के बीच में शायद इनका पर्स गिर गया, आप ले लीजिए। पैसे ऐसे तो नहीं निकाले तूने? और सर, झूठ बोल- अगर आपका पर्स निकालना होता या चोरी करना होता तो हम आपको रिटर्न क्यों करते, जो आप हमें चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। वो मुझे क्या पता, क्या पता उसमें से पैसे निकाल ली हूँ, बस दिखावे के लिए पर्स देने के नाटक कर रहे हो तुम लोग। आप एक बार चेक कर लीजिए। और गिन लीजिए, आपके पैसे पूरे होंगे। हाँ, इतने बेईमान नहीं है कि आपके पैसे चुरा लेंगे, और होते तो आपको बुला के देते ही क्यों। मैंने आपको पहले ही कहा था ना, आपको इनका पर्स देने की कोई जरूरत नहीं है। देख रहे हो, आप इनका भला चाहते हो और ये आपको एकदम चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर। कोई बात नहीं, मेरा जो फर्ज था मैंने कर दिया, और हम चलते हैं। अक्की आपके पैसे पूरे हैं, सॉरी हमें माफ कर दो एंड थैंक यू। It's okay। थैंक यू किस बात का? अरे उसने क्या एहसान करा है, बस पर्स ही तो दिया है, तो ये ले पर्स देने के, ये पकड़ पैसे। नहीं नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया, और आप मेरी खुददारी को इन पैसों में नहीं तौल सकते। मेरे संस्कार इतने बुरे नहीं है कि मैं किसी की मदद करूं और पैसे लूं। मदद करने के कोई पैसे नहीं होते, मेरा ईमान ये गवाह नहीं देता। ले लो ना, पैसे अगर दे रहे हो तो तुम्हारे काम आ जाएंगे। 2000 रुपए कोई कम होते हैं क्या? पता है उसकी कीमत क्या होती है? मेरे लिए मेरी ईमानदारी और खुददारी से बढ़ के पैसे नहीं है। अगर मैंने इनसे पैसे ले लिए ना तो आज मेरे ईमान का भी सौदा हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहती। सॉरी मैम, जो मैंने आपके साथ बदसलूकी की और मेरी गर्लफ्रेंड ने भी आपसे बदतमीजी करी, हमें नहीं पता था कि आप इतनी नेक दिल लेंगे, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ओके। एक्सट्रीमली सॉरी। कोई बात नहीं, ये सॉरी बोल दिया, आपको एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। पर इस तरीके का घमंड लेके मत चलो, ये दुनिया है, घूम फिर कर आपके ऊपर भी चीज़ें आ ही जाएंगी। चलो, कैसे कैसे लोग हैं सच में। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरों की मदद करके, ऐसा लगता है मैंने खुद के लिए कुछ किया। बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका ये नेचर देखकर। आजकल के टाइम में कौन किसकी मदद करता है, सब लोग अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। चलो, बातों बातों में आपको ऑफिस आ गया। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आप बहुत ही नेक दिल और अच्छी इंसान हैं। काश जल्दी दोबारा मुलाकात हो। हाँ ज़रूर, ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू। आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। मैं आई कम इन सर? यस कमिंग। सर, मेरा नाम अंकिता और आज आपकी कंपनी में मेरा इंटरव्यू है।
इस हालत में तुम इंटरव्यू देने आई हो? सर एक्चुअली इंटरव्यू देने आ रही थी तो रास्ते में मेरे साथ इंसिडेंस हो गया। मेरी साड़ी एक गाड़ी में फंस गई थी। तुम्हारे पैरों में तो चप्पल भी नहीं है। सर मेरी सैंडल की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा उस भिखारन को थी। उसके पैर में छाले हो रहे थे, इसलिए मैंने वो सैंडल उसे दे दी। तुम्हें क्या लगता है ऐसे हालत में हम तुम्हें सेलेक्ट कर लेंगे? लुक्स भी बहुत मैटर करता है और ये तुम जैसों को कभी समझ में नहीं आएगा। सर लुक मैटर थोड़ा ना करता है, मेरे स्किल्स, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मैटर करती है। आप एक बार चेक करिए ना। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। इट्स ओके सर, अगर मैं आपकी कंपनी के लिए कैपेबल नहीं हूँ तो मैं चली जाती हूँ। अरे रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अरे हाय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे इतनी जल्दी मुलाकात होगी। मुझे भी नहीं थी, लेकिन मुझे तो पता ही था कि आप मुझसे मिलने वाली हो, बिकॉज जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने आए ये कंपनी मेरी ही है और हमारा ट्रांजैक्शन का काम है, तो हमें उसके लिए लॉयल बंदे चाहिए होते हैं। और आपके साथ जो भी रास्ते में हुआ वो सब इंटरव्यू का पार्ट था। इंटरव्यू? हाँ, ये मेरी पार्टनर है। और अगर आपको उसमें से किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और बिकॉज हम एक आपकी लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे कि लोगों का आजकल पैसों को देख के मन डोल जाता है, पर आपके अंदर जो इंसानियत है और ईमानदारी है वो तो मैंने किसी और इंसान में देखी ही नहीं। आपको किसी और के पैसे देखकर बिल्कुल लालच नहीं आता और आपके अंदर इतनी इंसानियत है कि सामने कोई भिखारी नंगे पैर था तो आपने अपनी चप्पल उसको दे दी बिना सोचे समझे कि आप कैसे जाओगे, इतनी धूप हो रही है, आपके भी तो पैर जल सकते थे ना। और हमें ऐसे ही लोगों की तलाश है जो खुद से पहले किसी और का सोचे, और ऐसे लोगों की तलाश तो हर इंसान को होती है। यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू सो मच मैम। आपको पता नहीं है मुझे इस जॉब की बहुत ज़्यादा नीड थी। कोई नहीं, आप हमें मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफ कोर्स। और सॉरी अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो। नॉट एट ऑल।